नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है यूपीएससी विद राशि पारिक। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हमने कल फिनिश किया था चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का, जिसका नाम था और एनवायरनमेंट। और आज हम पूरा करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनसाइड और अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ और होम लैंड इज़ डायनामिक प्लानट। ये जो और अपनी अर्थ है, जो कि क्या है, अपना होम लैंड है, वो कैसा प्लानट है? डायनामिक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो अर्थ है उसके ऊपर कॉन्स्टेंट मतलब लगातार चेंज हो रहे हैं। कहाँ पर? इनसाइड और आउटसाइड, मतलब धरती के अंदर भी चेंज हो रहे हैं, धरती के बाहर भी चेंज हो रहे हैं। इस डू यू नो के अंदर दिया गया है कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड के अंदर वो है साउथ अफ्रीका के अंदर, जो कि रियलिटी के अंदर तो है 4 किलोमीटर डीप, लेकिन जो इंजीनियर्स है उन्होंने किसकी सर्च में, ऑयल की सर्च में उसे कितना खोद दिया? 6 किलोमीटर। ठीक है। तो अब दूसरी बात इसके अंदर ये लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में, इस पॉइंट में, कि अगर अपनों को ये अर्थ का सेंटर है, अगर अपनों को यहाँ तक पहुँचना है तो अपनों को जहाँ अपने खड़े हैं सी लेवल से 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, जो कि फ़िलहाल अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब तक क्या है, ये नॉट पॉसिबल है। कहाँ पर पहुँचना? अर्थ के सेंटर तक पहुँचना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि अर्थ जो है उसका इंटीरियर यानी कि अर्थ के अंदर कैसा बना हुआ है, और अर्थ के अंदर कैसा है, अर्थ के अंदर की चीज़ें कैसी हैं, और अर्थ किससे बनी हुई है? तो अब अपने टॉपिक पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another। कि जैसे अनियन होता है, लेयर पे लेयर होती है, वैसे ही ये जो अर्थ है इसके अंदर भी ऐसे ही हैं, खूब सारी लेयर्स हैं, और इन लेयर से मिलकर क्या बनता है? अर्थ बनता है। ऊपर वाली फिगर के अंदर अर्थ दिखाई हुई है, तो ये देखिए, इन्होंने अर्थ का क्वार्टर पार्ट बाहर निकाल लिया दिखाने के लिए। ओके, तो जो ये पार्ट है इतना, ये तो होता है कोर, इनर कोर, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ओके, और फिर इसके ऊपर ये है थोड़ा सा आउटर कोर। ओके, उसके बाद में ये आ जाता है अपनी क्रस्ट, और जो ये बीच के अंदर बहुत मोटा सा है, ये क्या है? मेंटल। ओके, ये जो है ये मेंटल है। ये देखिए, ये अर्थ हो गई। दिस इज़ और अर्थ, एंड ये है अपने अर्थ का इंटीरियर। तो ये क्या है? क्रस्ट। कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? मेंटल। और ये है, ये इतना है क्या? कोर। और जो अंदर वाला सबसे गर्म होता है उसे बोलते हैं इनर कोर, और ये जो ऊपर वाली लेयर है उसे बोलते हैं आउटर कोर। ओके बच्चों, चलिए। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। की जो अर्थ के ऊपर वाली लेयर है उसे अपने क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अगेन क्रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। कि अर्थ की मेनली बन जाती है कि 3 लेयर्स है, कोई कोई बुक में से 4 कह देते हैं, इनर कोर और आउटर कोर को अलग मान लेते हैं।
तो आपकी बुक के अंदर बोला है कि अर्थ की जो मेन लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स के अंदर ये जो क्रस्ट है ये क्या है, सबसे थिन है, इसलिए थिननेस यूज हुआ है सुपरलेटिव। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। कि जहाँ पर ओशन है वहाँ पर तो क्रस्ट कितना लंबा है, 5 किलोमीटर, और जहाँ पर लैंड है वहाँ पे है 35 किलोमीटर। The main mineral constituents of the continental marshes are silica and alumina। कि जो मेन है कॉन्टिनेंटल मासेस के मिनरल कंस्टिट्यूएंट वो क्या क्या है, एल्यूमिना और सिलिका। सिलिका और एल्यूमिना, इसलिए इसे और क्या कह देते हैं, ये देखिए सियाल। व्हाट, सियाल। Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिना। ओके। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। कि जो कॉन्टिनेंटल है क्रस्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वहाँ पर तो क्या मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना, इसलिए क्या बन गया, सियाल। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वहाँ पे क्या मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, सिलिका से सिलिका के लिए Si और मैग्नीशियम के लिए Ma, तो ये बन गया साइमा, या फिर अपने कह सकते हैं सीमा। हाँ। ये देखिए, अब ये देखिए डायग्राम के अंदर इन्होंने दिखाया है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कि ये देखो, ये तो क्या है, ये ओशन है ब्लू वाला, और ये जो ब्लू कलर के नीचे येलो वाली लेयर है ये है ओशियनिक क्रस्ट। इसलिए जिस तरह से ये पहाड़ है वो है कॉन्टिनेंट, और ये जो पहाड़ के नीचे वाली चीज़ है वो है क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कि जो क्रस्ट के जस्ट नीचे है क्या है, मेंटल। कौन है, मेंटल है, वो उसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर है क्रस्ट के नीचे। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। कि उसके बाद में नीचे कौन सी आ जाती है, क्रस्ट आ जाती, कोर आ जाती है सबसे नीचे, जिसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर। कि जैसे अर्थ है ये सेंटर है, तो इसका यहाँ से रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर, तो इसकी डेप्थ कितनी हुई 3500 किलोमीटर ही हुई। ओके। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। इसलिए जो कोर है, कोर के अंदर क्या मिलता है, निकल एंड आयरन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाइफ। कि Ni से तो हो जाएगा निकल। ये देखिए वापस बताती हूँ, कोर, कोर के अंदर क्या होते हैं, निकल एंड आयरन। आयरन को और क्या बोल देते हैं, फेरस। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको और क्या कह देते हैं, नाइफ कह देते हैं। Ni फॉर निकल, और आयरन के लिए क्या होता है, Fe। ओके। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जो सबसे अंदर वाली होती है ये क्या है, क्रस्ट है, फिर इतना दूर मेंटल आ जाएगा, ये कोर है, और ये इनर कोर है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके। अब है डू यू नो का फर्स्ट पॉइंट, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक द कोर। कि अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 1% किस में आता है, क्रस्ट में आता है। 84% किस में आता है, मेंटल में आता है, और जो रिमेनिंग 15% है वो आता है कोर के अंदर। ठीक है, ये काय का परसेंटेज है कि ये जो लेयर्स हैं वो अर्थ की वॉल्यूम को कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, किसको, अर्थ की वॉल्यूम को। देन सेकंड पॉइंट इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। कि जैसे देखिए कि ये अर्थ है, एलिप्टिकल, ये अर्थ है जैसे, तो इसकी रेडियस ये है इसका सेंटर। ओके, फ्रॉम हेयर टू देयर इट इज अबाउट कितना, 6371 किलोमीटर। ओके,
चलो आगे पढ़ते हैं। अब अपने पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो काफ़ी टाइप्स के रॉक से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब रॉक की डेफिनेशन क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, कि कोई भी ऐसा नेचुरल मास है मिनरल मैटर का जो कि किस में कंट्रीब्यूट करता है? अर्थ की क्रस्ट में कंट्रीब्यूट करता है, वो क्या कहलाता है? रॉक कहलाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, कि रॉक्स होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है। किसी का कलर अलग होता है, किसी का साइज़ अलग होता है, किसी का टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर मतलब कि वो किस तरीके से बनी हुई है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि रॉक के 3 मेजर टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कौन कौन सी है? इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन, मैग्मा क्या होता है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो उसमें से लिक्विड निकलता है ना, जो बहुत गर्म होता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है तब क्या बन हो जाता है? वो सॉलिड हो जाता है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब वो ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, वो सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड एज कॉल्ड इग्नियस रॉक। फिर जब वो मैग्मा क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है ना, फिर उससे क्या बनती है? फिर वो सॉलिड हुए हुए को क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। और वो कौन सी रॉक कहलाती है? इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक? इग्नियस। अब इग्नियस रॉक की डेफिनेशन याद कर लो। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हें और क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी? इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। कौन कौन सी है? ये तो आ गया इग्नियस रॉक। और इसके टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स हैं। पहला तो है intrusive rock and second one is extrusive rock। ओके अब अपने पढ़ते हैं वर्ड ओरिजिन, कि ये सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स का जो नाम है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहला है इग्नियस। इग्नियस है लैटिन वर्ड से आया है। इग्नियस कहाँ से आया है? ये है इग्नियस, ये बना है वर्ड इग्निस। और ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है? फायर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इग्निस? फायर। और इस इग्निस से क्या बन गया? इग्नियस। क्योंकि ये जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो भी एक लिक्विड फायर की तरह होती है, क्योंकि जब वो ठंडा होता है तो सॉलिड होने के बाद में ये रॉक बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इग्नियस। देन सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटिंग डाउन, कि जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो किससे बना है? लैटिन वर्ड। और वो लैटिन वर्ड क्या है? सेडिमेंटम। ओके और सेडिमेंटम का मीनिंग क्या है? सेटल डाउन। ओके देन नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक के लिए यूज हुआ है मेटामॉर्फिक। और ये किससे लिए गए? ऊपर वाले दोनों तो लिए गए हैं लैटिन वर्ड से। देखिए ये भी लैटिन वर्ड से यूज़ हुआ है, ये भी लैटिन वर्ड से ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये किससे यूज़ हुआ है? ग्रीक वर्ड से निकला है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस से निकला है क्या नाम? मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फोस का मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ फॉर्म। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब जो लावा है वो वोल्केनोस से निकलता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। कि जो लावा है वो एक्चुअली है क्या? एक फायरी रेड मोल्टन मैग्मा है। कि मतलब फायरी मतलब जैसे आग होती है ना, अपने उसे कह सकते हैं कि वो गिल्ली आग है। तो अर्थ के अंदर देखो बताती हूँ, जैसे मानो कि ये अर्थ की लेयर है, ये ऊपर पहाड़ है। ओके ये क्या है? ऊपर पहाड़ है।
अभी मानो अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, हीट हो जा रही है, हीट हो जा रही है, वो कहीं बाहर निकल नहीं पा रही। तो ऐसे धीरे धीरे तो पहले वो ऊपर आती है, ऐसे अलग अलग जगह बनाती रहती है अपने। ओके, फिर जब फाइनली वो यहाँ पहुँच जाती है ना, ऊपर से पहाड़ खराब होने लग जाता है, तब यहाँ से पहले धुआं निकलता है, देन थोड़े टाइम बाद यहाँ से ये इरप्ट हो जाता है, फिर यहाँ से भी निकलता है यूँ। और जब ये सूख जाता है तो फिर क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। और ये क्या कहलाता है वैसे, ये है क्या चीज़, लावा, या फिर अपने कह सकते हैं ये, और क्या कह सकते हैं इसे, मोल्टन मैग्मा। ओके, when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes salt। कि जैसे ही ये जो मोल्टन लावा है ये अर्थ की सरफेस पर आता है, ये क्या हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। और कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जल्दी से ठंडा होता है और कैसा हो जाता है, कूल डाउन, मतलब सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द थर्स्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो इस तरीके से अर्थ की सरफेस के ऊपर रॉक बनती है, किस तरीके से कि मोल्टन मैग्मा निकला, ठंडा हुआ और वो रॉक बन गई। तो जो इस टाइप की रॉक होती है उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, फाइन ग्रेन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, बेसाल्ट भी एक टाइप की रॉक ही है। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। 6th क्लास में आपके आया होगा डेक्कन प्लेट्यूज माउंटेन्स, जब ये डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो फिर उसके अंदर आया था ये प्लेट्यूज वगैरह। तो एक प्लेट्यू का नाम आया था डेक्कन प्लेट्यू, ये इंडिया के अंदर ही है और ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ की जो डीप क्रस्ट होती है, मतलब थोड़ी अंदर जाने के बाद में जो क्रस्ट आती है, एक तो होती है ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट, सिर्फ इतना क्रस्ट थोड़ा है जो 35 सेंटीमीटर है, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ जाकर कूल डाउन होती है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो ऐसे ही सॉलिड रॉक्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। कि वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इसलिए वो क्या बना देते हैं, बहुत बड़े बड़ी ग्रेन्स बना देती हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। और ग्रेनाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल में ग्रे कलर का होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेनाइट ही होता है। उसे आप यूँ रब करेंगे ना, जब रब करने के बाद आप उसको अपनी उंगली से लेके यूँ, जब आप उसे अपनी उंगली पे घिसेंगे ना तो आपको ऐसे फील होगा वो बहुत सॉफ्ट है। तो उसे एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं मशीन्स के अंदर। तो जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल में कौन सा आता है, ग्रेनाइट आता है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर, स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। के ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, पेस्ट बनाने के लिए या फिर किसी भी स्पाइसी का क्या करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। और जो ग्रेन्स है वो किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब आइए ग्लोसरी में वर्ड है आपका फॉसिल। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। कि जैसे मानो जैसे आपके मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है, या फिर अपने कह सकते हैं कहीं और भी, वहाँ पर तो पता नहीं वहाँ जीव, हाँ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के अंदर एक जगह पे ऐसे मिला है कि गोट वगैरह के या फिर ह्यूमंस के फॉसिल मिले हैं, आदमियों के, औरतों के। फॉसिल क्या होते हैं कि अगर ऐसे प्लांट ज़मीन में दब जाते हैं या फिर चट्टानों के अंदर जो अपनों को मिलते हैं, इनके रिमेनिंग्स पार्ट्स, जैसे बोन्स हो गई, प्लांट्स के जला हुआ, जैसे ट्री का स्टेम होता है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक ज़मीन में रहता है ना तो वो टाइम के साथ साथ में क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। तो उस फॉर्म में अपने को क्या मिल जाते हैं, फॉसिल मिल जाते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स।
कि रॉक्स होती है वो पहाड़ों से नीचे लुढ़क कर आती है, क्रैक हो जाती है, एक दूसरे को हिट करती है और फिर क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़ों में टूट जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और इन स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। कि जो सेडिमेंट है ये किनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इधर से उधर, और विंड से, हवा से, पानी से और भी कई चीज़ों से। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स, इन्हें क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और दबाया, मतलब कि दबाया जाता है, किस लिए, ताकि वो क्या बन जाए, एक हार्ड लेयर बना दे रॉक्स की। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और जो इस टाइप की रॉक्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। कि जिस तरह से सैंडस्टोन किससे बना होता है, मिट्टी के कणों से बना होता है। दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि कोई भी रॉक होती है, वो क्या कंटेन करती है, फॉसिल, प्लांट्स के फॉसिल, एनिमल्स के फॉसिल, और भी कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉसिल्स को अपने अंदर रखती है, या फिर उनके अंदर वो पाए जाते हैं जो कि उस चट्टान के ऊपर रह चुके होते हैं। तो ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल दिखाया है, जो कि किस में चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। आगे मेटामॉर्फिक रॉक भी आ जाएगी। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब इग्नियस रॉक को या फिर सेडिमेंट्री रॉक को अपने बहुत ज़्यादा गर्म हीट के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखेंगे ना, तो किस में चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। कि जिस तरह से जब लाइमस्टोन जो होता है उसे जब अपने हीट और प्रेशर देते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो क्ले होती है उस पर जब हीट और प्रेशर लगा देते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स। कि जो रॉक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो हार्ड, जैसे कि हार्ड रॉक्स का तो एग्जांपल दे दिया कि जो हार्ड रॉक्स हैं वो काम आती हैं रॉक्स बनाने के लिए, मतलब रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ओके, यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। कि आप काफ़ी गेम्स के अंदर स्टोन्स भी यूज़ करते हो, जैसे पिट्ठू, या फिर कह सकते हैं 7 स्टोन्स, होप्सकॉच यानी कि स्टेपू, या फिर अपने कह देते हैं किटकिट भी कहते हैं, हम तो स्टेपू बोलते थे। होप्सकॉच के अंदर स्टोन यूज़ होते हैं। 5 स्टोन यानी कि गिट्टी भी बहुत अच्छा गेम है। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबरहुड एक्सेट्रा। कि स्टोन से खेलने वाले गेम्स और पता लगाओ। कहाँ, किन से पता लगाओगे, नेट पे तो नहीं बताएगा, नेट पे भी शायद बता दे, लेकिन अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर से, उनसे पूछो। अब है लेट्स डू। इसके अंदर आपको बोला है कि आप मोन्यूमेंट्स की पिक्चर्स को इकट्ठा करें और ये पता लगाएं कि उन्हें बनाने में कौन सी रॉक्स यूज़ हुई है। और ये इन्होंने रेड फोर्ट और ताजमहल का एग्जांपल दिया है। ताजमहल तो बना हुआ है मार्बल से, और जो रेड फोर्ट है वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। तो आप और भी फाइंड करो। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type of rock under certain condition in a cyclic manner। कि अगर अपने जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अलग अलग कंडीशंस के अंदर जो रॉक्स हैं वो आपस में चेंज होती रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल। और ये जो रॉक्स एक दूसरे में चेंज होती रहती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। जैसे मैग्मा है, मैग्मा निकला और क्या बना, इग्नियस रॉक लुढ़क लुढ़क के क्या बना, सेडिमेंट्स सारे इकट्ठे प्रेशर में क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। और फिर इसे और हीट और प्रेशर दिया तो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक भी मैग्मा में बन सकता है, मेटामॉर्फिक भी मैग्मा में बन सकता है, इग्नियस भी मैग्मा में बन सकता है। इग्नियस से सीधा मेटामॉर्फिक बन सकता है अगर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हीट और प्रेशर के अंदर रहे। ओके, और सेडिमेंट से सीधा मेटामॉर्फिक बन सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर रहे। ओके,
You have already learnt when the molten magma cools it solidify to become igneous rock, कि आपने ये पढ़ चुके हैं कि जो molten magma होता है वो ठंडा होता है और किसमें सॉलिड होकर क्या बन जाता है, igneous rock बन जाता है. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. कि ये जो igneous rocks हैं ये टूट जाती है छोटे पार्टिकल्स के अंदर और फिर ये ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, किन के द्वारा, विंड वाटर इनके द्वारा की जाती है. और ये किस लिए है, ताकि क्या बन जाए, सेडिमेंट्री रॉक बन जाए. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. जब igneous rock और sedimentary rock को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में. किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में. कौन, igneous और sedimentary rock. The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. कि जो metamorphic rock होते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रहते हैं, वो पिघल जाते हैं और फिर से क्या बन जाता है, मैग्मा में बन जाता है. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, लोहा भी अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो वो भी पिघल जाता है. तो इसके अंदर बोला कि अगर अपने मेटामॉर्फिक रॉक को भी और अंदर हीट और प्रेशर में रखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाएगा. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. और यही जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो कि किस में चेंज हो जाता है, सॉरी स्टार्टिंग में क्या होता है, इग्नियस रॉक चेंज होता है सेडिमेंट्री के थ्रू मेटामॉर्फिक में या फिर डायरेक्टली भी मेटामॉर्फिक से. और फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अगर उससे ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाए फिर वो भी किस में चेंज हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है किसने, मोल्टन मैग्मा में. और फिर मोल्टन मैग्मा फिर से बाहर निकलेगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर इग्नियस बनेगी और बार बार ये साइकिल चलती रहेगी. ऊपर वाले इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया था. अब आइए लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. जैसे राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान में बताओ कि कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे. कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास, और कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करो. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. की जो रॉक्स है वो डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं. मिनरल आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. कि जो मिनरल है वो नेचुरली अकर सब्सटेंस है, यानी कि वो अपने यहाँ पे प्रकृति के द्वारा अकर होता है, जिसके बहुत सारे मतलब बहुत सारे या फिर अपने कह सकते हैं डिफरेंट या फिर अलग अलग टाइप्स की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि वो कैसा दिखता है, हाँ कैसा दिखता है, उसका कलर कैसे, उसका साइज कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सब आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर. और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में आ जाता है कि वो उनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं. तो सभी के अंदर अलग अलग होते हैं. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. की जो मिनरल्स है वो ह्यूमन काइंड के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. काफ़ी सारे किसकी तरह यूज़ होते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये भी एक टाइप से क्या है, मिनरल है. कोल तो जैसे अपने कह सकते हैं कि अगर फॉसिल्स है किसी का भी, फॉसिल प्लांट का, एनिमल का, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हीट और प्रेशर में रहता है बहुत टाइम तक तो फिर वो किस में बन जाता है, कोल में. और अगर उस कोल को भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है. तो इसी तरह से नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम, कोल, ये सभी किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. कि जो फ्यूल्स होते हैं या फिर अपने कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब चीज़ें भी यूज़ हो गई. जैसे गोल्ड तो लोग घर पे भी यूज़ करते हैं, आयरन भी यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं ना, फॉइल पेपर रोटी को कवर करने के लिए, वो भी हो गया. मेडिसिन्स में भी, फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी ये सब यूज़ किया जाता है. हाई क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कई मेडिसिन होती है, जैसे एस्पिरिन होती है सर दर्द वाली दवाई, उसके अंदर कैसे मिनरल होते हैं, फिर अपने कह सकते हैं कि किस तरह से कंपाउंड होते हैं. अब अपने करते हैं एक्सरसाइज. फॉलोइंग क्वेश्चन है छोटे छोटे नंबर का. व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर. क्रस्ट कितना होते हैं कॉन्टिनेंटल लैंड पे,
35 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट पे कितना होता है 5 किलोमीटर। मेंटल की लेंथ कितनी होती है, डेप्थ 2900 किलोमीटर, और जो कोर होता है उसकी रेडियस कितनी होती है 3500 किलोमीटर। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रॉक, ऊपर आया हुआ है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक, कौन कौन सी होगी, अभी अभी पढ़ाई है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। ये भी पढ़ाया था। इग्नियस क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, और उस सॉलिड रॉक को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब लुढ़क लुढ़क के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं सेडिमेंट्स, और फिर जब सेडिमेंट्स इकट्ठे रहते हैं थोड़े से हीट और प्रेशर के अंदर, उन पर थोड़ा सा और हीट और प्रेशर दिए तो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और फिर जब सेडिमेंट्री रॉक को और ज़्यादा हीट प्रेशर में रखते हैं तो वो फिर से वो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और जब मेटामॉर्फिक रॉक को और ज़्यादा हीट और प्रेशर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोल्टन मैग्मा बन जाता है। ये इसके ऊपर साइकिल भी आई थी। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आए थे, रॉक्स मिनरल वेल टॉपिक के स्टार्टिंग में। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, अभी अभी थर्ड क्वेश्चन में अभी रॉक साइकिल वापस एक्सप्लेन किया है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्या यूज़ है, जैसे इससे मिनरल्स मिल जाते हैं, मिनरल्स को फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं, कई मिनरल्स को मेडिसिन में, कई को फर्टिलाइजर्स में, और कईयों को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे क्या हो गया आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। ओके, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक, अभी अभी बताया था मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। अब है टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मेल्टन मैग्मा इज, जो मोल्टन मैग्मा से बना होता है उस रॉक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और फिर इग्नियस रॉक के टुकड़े हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक, और जब सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, दैट इज कोर। कोर के भी 2 टाइप होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, और इनर कोर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो गोल्ड है, पेट्रोलियम है और जो कोल है वो किसके एग्जाम्पल है, रॉक्स के, मिनरल्स के या फॉसिल्स के। तो वैसे कोल तो फॉसिल का भी, फॉसिल नहीं कहते, मिनरल्स के एग्जाम्पल है। ओके, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, वो रॉक जो फॉसिल को कंटेन करती है वो कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, अर्थ की सबसे थिन लेयर कौन सी है, क्रस्ट है, जो कि सिर्फ कितना है 35 किलोमीटर, और सबसे कम मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ होगी 35 किलोमीटर, कम से कम होगी 5 किलोमीटर। मैच द फॉलोइंग, कोर क्या है, मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है, क्ले, सैल, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं और साथ के साथ मिलाना है, तो वो आप ये कर लीजिएगा, ये देख लिए। अब है गिव रीजंस, कि किस चीज़ का रीज़न देना है। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, अपने अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अर्थ का सेंटर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को कितना नीचे जाना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सेडिमेंट से बनी होती है। इसका रीज़न भी दो, आपको जैसा बन रहा है वैसा बनाओ, फिर जैसे ही इसके आधे चैप्टर पूरे हो जाएंगे मैं उन आधे चैप्टर के एक एक करके आंसर शीट डाल दूंगी। लाइम स्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, कि जो लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, जब उसे हीट और प्रेशर दिया जाता है। अब है फॉर फन, व्हाट आर द मिनरल मोस्ट कॉमनली यूज इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिनरल मेनली क्या यूज़ हुआ है, कढ़ाई में आयरन, तवा के अंदर, पैन के अंदर भी आयरन, बेल में पीतल, या हाँ पीतल यूज़ होता है, ऑर्नामेंट्स में गोल्ड भी यूज़ होता है, सिल्वर भी यूज़ होता है, हैमर में आयरन वुड दोनों यूज़ होते हैं, लैंप भी काफ़ी टाइप के बनते हैं। आइडेंटिफाई सम मोर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, कि आप और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढो और वो पता लगाओ कि वो किन मिनरल से बने हुए हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का, जिसका नाम है क्या, बताइए बताइए, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इनसाइड और अर्थ, वो क्या होता है, पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे जो नीचे लाल बटन है उसे क्लिक कीजिए, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन दूँ तो वो आपको पता लग जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।